सोच शनि रवि सोम 3 दिन घूमते। वेलकम गाइस मेरे YouTube चैनल व्लॉग्स उपेंद्र में। 2 जनवरी है आज और हम लोग जा रहे हैं तीर्थगढ़ जलप्रपात की ओर। 1 जनवरी को हम लोग चित्रकूट वाटरफॉल गए हुए थे, वहाँ पर खूब एंजॉय किए, मस्त किए और आज हम लोग जा रहे हैं तीर्थगढ़ वाटरफॉल। बहुत नाम सुना था इस वाटरफॉल बारे में, चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं वाटरफॉल को। क्योंकि अब हम लोगों को रास्ता तो पता है नहीं, इसलिए मैप देखते देखते हुए हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। नज़ारा देखकर तो लग रहा है जैसे हम लोग सिटी से होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि नज़ारा बहुत बढ़िया है सब। शहीद महेंद्र कर्मा मेडिकल कॉलेज डिमरापाल जगदलपुर। बाहर से बहुत बढ़िया दिख रहा है कॉलेज, और इस कॉलेज के बारे में हमने नाम भी सुना बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर कई बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं करके, और सबसे ख़ास बात यह है कि ये आकाशवाणी जगदलपुर। यहाँ से सीधा दंतेवाड़ा और लेफ्ट का सुकमा तीर्थगढ़ और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और ये बस स्टैंड है यहाँ का। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं, कुछ खान पान कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। रेलवे फाटक आ गया। कोयापाल गांव आ गए हम लोग, और यहाँ से जंगली रास्ता शुरू हो रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, और हम लोग प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस इन नज़ारों को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आगे है कैलाश के कुतुबसर और तीर्थगढ़। सड़क किनारे लगे इस पत्थर के अनुसार यह है राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। यहाँ से सुकमा 86 किलोमीटर, कोंटा 164 किलोमीटर। जैसे जैसे हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों का एक्साइटमेंट ही बढ़ते जा रहा है। और ये सुकमा से आते हुए बस फिर से बस्तर क्षेत्र का एक प्यारा सा गांव। बस्तर के बारे में लोग अक्सर ये समझते हैं कि बस्तर बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और प्रशासन की कारणों से, उनके योजनाओं से, उनके प्रयासों से बस्तर भी अब हाईटेक सिटी बिलासपुर और रायपुर से कंपेयर किया जा सकता है। इन प्यारे प्यारे गांवों को देखकर ऐसा ही लग रहा है। ये है ग्राम नेगनार, और यहाँ से दरभा है 12 किलोमीटर। बस्तर में जनजातियों का रोजगार का मुख्य साधन तो यही जंगल ही है, यही इनका जीवन है, यही है लोग अपना गुजर बसर करते हैं, पेट पालते हैं। पर कई लोग तो शहरों में काम करने के लिए जाते हैं और बाहर भी जाते हैं यहाँ से, बस्तर से। ये है ग्राम पंचायत कागनार। कागनार का पटवारी कार्यालय है।
कोंटा यहाँ से कुछ 150 किलोमीटर होगा। बस का इंतज़ार करते हुए लोग कांगेर वेले नेशनल पार्क का यहाँ से सीमा प्रारंभ होता हुआ, इसी को हम दंडकारण्य के क्षेत्र भी कहते हैं। यह दंडकारण्य का क्षेत्र सघन वनों से घिरा हुआ था और रामायण काल में भी इस दंडकारण्य क्षेत्र का वर्णन देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का बोर्ड भी आगे के लिए अब दिशा निर्देशित कर रहा है। यहाँ से आगे है कैलाश गुफा, दंडक गुफा और कुटुमसर गुफा। मेरे मित्र भी इसी दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। प्रभु श्री राम ने इसी दंडकारण्य क्षेत्र में कई राक्षसों का वध किया था और दूसरों का वध किया था। आगे से आ रही है एम्बुलेंस गाड़ी। रहने का तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन इस सड़क पर डस्ट और धूल बहुत सारे हैं और हम लोग पूरी तरह से धूल से तरबतर हो गए हैं। उफ, ये डस्ट जान ही ना ले ले हम लोगों की। यात्री प्रतीक्षालय। यह वेले है, इसलिए हमें कई सारे मोड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। और यह लाल मुंह वाले बंदर। यहाँ और भी कई सारे बंदर। चलिए अंततः हम लोग भी आ गए कांगेर वेले नेशनल पार्क। ये कांगेर वेले नेशनल पार्क का मेन गेट है। यहाँ से जस्ट सामने इसके टिकट काउंटर है, जहाँ इसको जाने के लिए टिकट ली जा सकती है। इसके राइट साइड में है तीरथगढ़ वाटरफॉल और इसके सीधे में है सुकमा। तो यहाँ से तीरथगढ़ वाटरफॉल 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। लोग अपने गाड़ियों से भी और बसों के साधनों से भी तीरथगढ़ वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत भीड़ होगा जैसे लग रहा है हम लोगों को। हमारा गूगल मैप बार बार हमें नेविगेट कर रहा है, आगे रास्ता दिखा रहा है। चलिए चलते हैं फिर। बटरफ्लाई जोन, जहाँ पर कुल 60 प्रकार के पिक्चर के बारे में बताया गया है कि इस पार्क में इस घाटी में पाई जाती है।
यहाँ आगे शायद कोई गांव है, लेकिन हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। बस्तरियन लोग, अब लगा जैसे हम लोग बस्तर में हैं। यहाँ से घाट समाप्त हो गया और आगे है मुनगा बहार नाला। इसी नाले का पानी तीरथगढ़ वाटरफॉल की तरफ जाता है और वहाँ वाटरफॉल बन के गिरता है इस वैली में। चलिए चलते हैं फिर आगे। और यहाँ पर लगता है कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं। अच्छा है ये भी। यहाँ से तीरथगढ़ वाटरफॉल मात्र 1 किलोमीटर है। जलपान गृह है, यहाँ पर कुछ लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। ग्रामीण यहाँ पर सेल्फी बेच रहे हैं, जिसकी एक बोतल की कीमत है 50 रुपये। यही सब बस्तरियन लोगों की जीविकोपार्जन का साधन है, मतलब लाइफ स्टाइल। यह सीधा जो मार्ग है वो दंतेवाड़ा की ओर जाता है, जिसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो गूगल मैप हमें 1 किलोमीटर आगे जाने के लिए कह रही है। ये छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के कर्मचारी टिकट काट रहे हैं और हमसे टिकट के रूप में 20 रुपये लिया गया है। वैसे ठीक ही है। तो बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, रात में दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ यहाँ तीरथगढ़ वाटरफॉल घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पर तो देखकर जैसे लग रहा है कि जगह बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर भीड़ जो है चित्रकूट वाटरफॉल से भी ज़्यादा लग रहा है। तो आप भी आइए। आप कब आ रहे हैं? इसके बारे में हमने सुन रखा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हाट बाज़ार लगाए हुए हैं, जो फल खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, वो इसी तीरथगढ़ गांव के हैं। और इसी तीरथगढ़ गांव नाम की वजह से इस वाटरफॉल का नाम तीरथगढ़ वाटरफॉल पड़ा है। फल फूल और केले बेचते हुए आंटी। तो हमने गाड़ी भी पार्क कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठंडी का महीना है, इसलिए लोग अभी भी गर्म कपड़े पहने हुए हैं। तीरथगढ़ का हाट बाजार। पार्क के अंदर खाना पकाना मना है। सही है, लेकिन पार्क के लिए अलग से लगी कहत रही। कौन उठा दे तो अच्छा कहता। लेकिन तीरथगढ़ वाटरफॉल का मेन गेट। चलते हैं फिर अंदर की तरफ। ध्यान से सुनिए, वाटरफॉल क्या साउंड कर रहा है जोर से। जिससे कानों को मंत्रमुग्ध कर दे। ये लोग वाटरफॉल देख लिए हैं, इसलिए आ रहे हैं, और हम लोग वाटरफॉल देखे नहीं हैं, इसलिए जा रहे हैं। गेंद्रा मन तो निपटा देंगे। गेंद्रा मन
दूर खेले जाए हमारे स्टार्ट में लागेला बच्चे भी आए हुए हैं और खुश होकर जा रहे हैं लगता है। लोग ज़्यादातर हल्बी बोलते हैं, इसलिए समझ में ही नहीं आता है कि क्या बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम लोग उड़ीसा राज्य आए हुए हैं। मंजिल अभी बहुत दूर है भाई। फर्स्ट व्यू ऑफ वाटरफॉल। चलते चलते बस हम लोग भी जा रहे हैं नीचे की ओर। हाँ देखा देता उसमें बहुत भीड़ है भाई। बस हम लोग भी चलते जा रहे हैं। कहते हैं ना, मंजिल को पाने से ज़्यादा मज़ा सफ़र में आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों वर्ष पहले इस स्थान पर भूकंप आया होगा, जिससे इसकी नीचे की चट्टानें खिसक गई और इस वाटरफॉल का निर्माण हुआ होगा। वैसे लोग काफ़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। इस वाटरफॉल का पानी दूध की तरह दिखाई पड़ता है, इसे लोग इसे दूध भरा वाटरफॉल भी कहते हैं। इस वाटरफॉल की कुल ऊंचाई 300 फीट है। एक ये वाटरफॉल जिसकी ऊंचाई 150 फीट है और फिर इसके नीचे एक और वाटरफॉल का निर्माण होता है जिसकी ऊंचाई 150 फीट है। तो इन दोनों को मिलाकर इसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट है। चलिए थोड़ा इसे और नज़दीक से देखते हैं। लोग तो यहाँ मस्त फोटोशूट कर रहे हैं।
लेकिन एक चीज बताऊं, मैं जल्दी जल्दी आ गया, चला गया, रुकते आते नहीं चला। ये लोग वाटरफॉल देख लिए हैं इसलिए नीचे आ रहे हैं। वाह क्या सीन है भाई, प्योरली ब्यूटीफुल। सच में पैसा वसूल जगह है भाई। मन तो कर रहा है बस इसे ऐसे ही निहारता ही रहूं। यह पानी नीचे जाकर एक और झरने का निर्माण कर रहा है। यह दूसरा झरना। साइड दो। उसे देखने के लिए नीचे चलेंगे, लेकिन इससे पहले भगवान गणेश की यहाँ प्रतिमा है, पहले उसे देख लेते हैं। यहाँ पर पुजारी जी ने हमें बताया कि भगवान गणेश की इन प्रतिमाओं को इन्हीं चट्टानों से काट कर बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो बस्तर में भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विशेष महत्व है। यह भी भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा है। यह भी भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा है। एक नज़र इन पहाड़ियों को निहार लेते हैं, फिर नीचे चलेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चलिए अब नीचे की ओर चलते हैं। वैसे देखा जाए तो सीढ़ियाँ कड़ी ढलान है, एक हल्की से असावधानी और आपका पैर फिसल सकता है और आप नीचे गिर सकते हैं।
तो बहुत ही सावधानीपूर्वक नीचे चलने की हमें ज़रूरत है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे नीचे की ओर। लोग भी बड़ी सावधानीपूर्वक नीचे उतर रहे हैं। चलो भाई जल्दी चलो, नीचे की ओर चलना है। कुछ लोग थक गए इसलिए यहाँ पर सुस्ता रहे हैं, पर हम लोग अभी थके नहीं हैं इसलिए अभी नीचे चलेंगे। कुछ लोग मंगल कामने के लिए यहाँ भगवान का धन्यवाद भी कर रहे हैं। एक झलक इस जलप्रपात की ओर। लोग अच्छे से यहाँ इस झरने का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर पानी में उतरने के बाद इन चट्टानों पर दोबारा चढ़ने की अच्छी खासी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी की वजह से ये चट्टानें फिसल रही हैं, इसे चढ़ने में दिक्कत हो रही है। जहाँ इन दृश्यों को देखने के बाद लग रहा है कि बस यही बच जाऊँ। शायद यही वो कारण है जिसकी वजह से बस्तरवासी इन जगहों पर और इन स्थानों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि वास्तविक स्वर्ग धरती पर कहीं है तो यही है। इस जलधारा के फुहार के बस क्या ही कहने, यहाँ पर जाने पर ही इसके असली आनंद का आभास होगा। बस इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही निहारने के पश्चात वहाँ इसके पास चलेंगे। चलिए इसके अब नज़दीक चलते हैं। क्या मज़े हैं भाई, सच में कुछ बता नहीं सकता। मैं यहाँ पर आनंद आ रहा है, मैं यहाँ पर मज़े आ रहे हैं। पानी के छोटे एयर ड्रॉप्स और उनके बुलबुले
इस समय भाई सच में आप इस जगह पर आएंगे तो खुद ही इस जगह का महसूस कर लेंगे यहाँ पर क्या फील हो रहा है करके मैं बता नहीं सकता, शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता। सच में भाई बस ऐसे ही निहारते रहो। अगर आप इस जगह को महसूस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्वयं ही आना होगा। यहाँ पर इसके नीचे कुछ लोग नहा रहे हैं, मुझे मदद से क्या है। चलिए अब पुजारी जी का थोड़ा सा भजन सुन लेते हैं। दूसरा नज़ारा देख लेना चलो ठीक है। शाम को 4 बजने को है और हमें भी अब चलना है वापसी की ओर। चलिए चलते हैं फिर। ये लाल बंदर चले थे बेखौफ निडर। सभी लोग लगभग जा ही चुके हैं, कुछ लोग बचे हैं जो ऊपर वाटरफॉल की तरफ रुके हुए हैं। बाकी लोग तो यहाँ नीचे एक वाटरफॉल से जा ही चुके हैं। एक लोग आ रहे हैं देखने के लिए। लोग भी लोग अभी भी आ रहे हैं। और कुछ लोग अपने साथियों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। यह देव स्थल भी अब लगभग सुना हो गया है। बस यहीं पर अब लोग रुके हुए हैं, जो भी अब धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रहे हैं। और जब आते एक बार फिर से इस वाटरफॉल को निहार लेते हैं। इस जलप्रपात को देखने के पश्चात एक ही बात अब मन में आती है कि प्रकृति ने अपनी सारी सुंदरता बस्तर पे ही निछावर कर दिया है। और अंतर्मन से रह रहे थे यही आवाज़ उठती है कि अगर बस्तर नहीं देखा तो क्या देखा।
एक बार आपको बस्तर जरूर आना चाहिए इस प्रकृति को निहारने के लिए, इन वादियों को देखने के लिए, इनको अनुभव करने के लिए। चलिए अब हमें भी देर हो रही है तो चलते हैं अब ऊपर की ओर। आवा आवा हो चला। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं, पैर हमारे भी दर्द से दुखते जा रहे हैं। इसकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि शाम होने को है और लोग अभी भी आ रहे हैं। जंगली वादियों की एक विशेष बात यह होती है कि शाम होते ही यहाँ अंधेरा होने लगता है। बहरहाल हमें भी बहुत दूर जाना है, रूम पहुँचने तक रात हो ही जाएगी। तीरथगढ़ जलप्रपात का प्रवेश द्वार। बस्तर का प्रसिद्ध बांस शिल्प प्रमुख रूप से झांपी, कुल्हाड़ी, बांसुरी इत्यादि व अन्य डेकोरेशन सामान इसे लोग खरीदते हैं। मैंने इस बांसुरी का मूल्य पूछा तो दीदी ने 100 रुपये बताया। शाम के 5 बज रहे हैं, इसलिए अब हम भी चलते हैं अपने रूम की ओर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जीवन का यह सबसे अनमोल सफ़र था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह याद बन के मेरे याद में हमेशा रहेगा।